हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केसीजेम एनजीओ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे फॉर्म नंबर 10BD और फॉर्म नंबर 10BE के बारे में, जो कि डोनेशन के रिलेटेड है। फॉर्म नंबर 10BD एक डोनेशन का रिटर्न है जिसको मई एंड तक अपलोड करना है, और जो डोनेशन सर्टिफिकेट्स डोनर को देने हैं वो फॉर्म नंबर 10BE में डाउनलोड करने हैं। तो इसके बारे में हम सारी इन्फॉर्मेशन आज आपको बताएंगे। पूरा वीडियो देखते रहिए और अपने नेटवर्क में इसको शेयर करिए। चलिए तो जानते हैं कि ये पूरा जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है डोनेशन रिटर्न और डोनेशन सर्टिफिकेट, ये क्या है। तो दोस्तों अभी तक सिस्टम क्या था, जैसे कोई डोनर आपको डोनेशन दे रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन उसको एक एटीजी का रिसिट इश्यू करता था, या 1023AC या 35AC का इश्यू रिसिट करता था। रिसिट मिलने पर डोनर अपने इनकम टैक्स का जो रिटर्न होता था, इंडिविजुअल रिटर्न, उसमें उसको क्लेम कर लेता था 50% या 100%। ठीक है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पहले पेपर रिटर्न जाता था, मतलब जब फिजिकल अटैच करते थे बिफोर 10 ईयर्स, तब उसमें उस रिसिट को रिटर्न के साथ अटैच कर देते थे और इनकम टैक्स ऑफिसर उसको वेरीफाई कर लेता था। बट जब से ये पेपरलेस रिटर्न स्टार्ट हुए, ऑनलाइन रिटर्न फाइल करना शुरू हुआ है इनकम टैक्स इंडिविजुअल असेसी के, यहाँ प्रॉब्लम हुआ क्योंकि इसमें कोई अटैचमेंट नहीं होता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ध्यान में आया कि बहुत सारे लोग ऐसे ही बिना डोनेशन दिए, विदाउट गिविंग एनी डोनेशन, डायरेक्टली एटीजी क्लेम कर रहे हैं अपने इनकम से, और बेनिफिट कर रहे हैं, अपना टैक्स चोरी कर रहे हैं। और इनकम टैक्स के पास अनफॉर्चुनेटली कोई टेक्नोलॉजिकल मैकेनिज्म नहीं है उसको एक साथ इन कलेक्टिव मैनर उसको क्रॉस वेरीफाई करने का कि हाँ ये बंदे ने सही में डोनेशन दिया था या नहीं दिया था। एक मेथड है इनकम टैक्स वाला ऑफिसर स्क्रूटिनी निकाले और सारे उससे डॉक्यूमेंट्स मंगवाए। हालांकि वो स्मॉल इनकम या जो जिसकी लो इनकम है उसमें ये पॉसिबल नहीं है स्क्रूटिनी निकालना, बहुत सारे उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो ये एक दिक्कत थी इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए जब वो प्रोसेस कर रहा था रिटर्न, कि ये जो डोनेशन क्लेम किया हुआ है ये जेन्युइनली दिया गया है या नहीं दिया गया है। और इसी मैकेनिज्म को फुलफिल करने के लिए ये फॉर्म नंबर 10BD और 10BE इश्यू किया गया है। तो दोस्तों इसी के चलते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 से इसका हल निकाल लिया और एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें फॉर्म 10BD एंड फॉर्म 10BE नोटिफाई किया गया। और उसके तहत आपको पूरा अब डेटाबेस एक साथ इनकम टैक्स पोर्टल पे देखने को मिलेगा। चलिए देखते तो ये वर्क कैसे करेगा। दोस्तों जैसे ही आप फॉर्म नंबर 10BD रिटर्न भरेंगे, स्टेटमेंट ऑफ डोनेशंस फिल करेंगे, जहां पर पूरा इंफॉर्मेशन डोनर का देना है, ये इनकम टैक्स पोर्टल में इकट्ठा होते जाएगा और पूरा एक डेटाबेस बन जाएगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को किस किस डोनर ने कितना डोनेशन दिया हुआ है। इस डोनेशन के रिटर्न के आधार पर फॉर्म 10BE जनरेट होगा, जिसको आपको इनकम टैक्स के पोर्टल से डाउनलोड करना है और असेसी को इसको देना है या डोनर को उसको देना है। अब डोनर इस सर्टिफिकेट के आधार पर अपने इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल करेगा तब वो एटीजी डोनेशन क्लेम करेगा। इनकम टैक्स ऑफिसर जब ये रिटर्न रिसीव करेगा तब उसको प्रोसेस करने के टाइम ये डेटाबेस से वापस जाकर क्रॉस चेक करेगा कि सही में इस ऑर्गेनाइजेशन को इस पैन नंबर वाले असेसी ने डोनेशन दिया था या नहीं दिया था। अगर ये मैच हो गया तभी उसको इसका क्लेम मिलेगा 50% या 100%, अदरवाइज वो रिजेक्ट किया जाएगा और उसका टैक्स बेनिफिट नहीं बनेगा। लेट मी वॉक यू थ्रू दी फॉर्म नंबर 10BD। ये इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना है, पर मैं आपको बता रहा हूँ ये PDF फॉर्म है, कौन से इंफॉर्मेशन कैसे फाइल करना है। This form is divided into two parts. Part A is the general information part, wherein organization has to provide the PAN number and the details of the financial year. Part B is about the details of the donor and donations, which is very important.
यहाँ पर हमको डोनर्स के डिटेल्स देने हैं और पर्टिकुलर फॉर्मेट में देने हैं। चलिए उसकी बात करते हैं, मैं वन बाय वन आपको बताता रहा हूँ। ये एक पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है जहाँ पर सीरियल नंबर है जो सिक्वेंशियल नंबर होंगे। Then the important is this two unique identification number of the donor and the code. आईडी कौन सा आईडी चलेगा और उसका क्या नंबर लिखना है, उसके इंस्ट्रक्शन भी इसी फॉर्म में यहाँ पर दिए हुए हैं। टू मेन डॉक्यूमेंट इज अ पैन एंड द आधार नंबर। मतलब कि अगर डोनर के पास पेन है तो सबसे पहले पेन ही लिखना है, एक नंबर कोड लिख करके। अगर पेन अवेलेबल नहीं है तो आधार लिखना है। और अगर ये दो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, एक बहुत क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया है, if PAN and Aadhaar is not available, then only you can accept other identification number and ID card. Next is the third code में लिखा हुआ है, अगर फॉरेन नेशनल है तो वहाँ का टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, नहीं तो पासपोर्ट नंबर, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस एंड रेशन कार्ड। तो ये सारे आईडी प्रूफ या उसके नंबर्स आपको लेने हैं। माय ओपिनियन इज दैट यू शुड आस्क फॉर द आईडी सो दैट करेक्ट नंबर यू कैन प्रोवाइड हियर, एंड यू हैव टू प्रोवाइड द कोड आल्सो। मतलब 1 to 7 जो यहाँ पर कोड लिखे हैं, इस कोड में से कौन सा कोड है वो भी यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज अ सेक्शन कोड, मतलब कि किस सेक्शन के तहत आपने डोनेशन लिया हुआ है। यहाँ पर 4 सेक्शन क्लियरली दिए हुए हैं। सेक्शन 80G, 3512A, 3512 एंड 3513। मोस्ट प्रोबेबली ड्रॉप डाउन दिया गया होगा, सो यू हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन विच सेक्शन अंडर यू हैव रिसीव्ड दिस डोनेशन। Another 2 columns are very simple: name of the donor and address of the donor. In any way you have captured this information at the time of taking the donations, तो ये आपको फिल करने होंगे, डेटा एंट्री करना होगा। नेक्स्ट इज अ डोनेशन टाइप। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, मतलब कि आपके डोनेशन का नेचर क्या था। यहाँ पर सिर्फ 3 नेचर दिए हुए हैं, अगर आप देखेंगे, कॉर्पस, स्पेसिफिक ग्रांट्स एंड अदर्स, करेक्ट। So whenever you receive the donation, you have to ask for the donor कि ये किस पर्पस के लिए दिया जा रहा है। अगर कॉर्पस है तो आपको कॉर्पस सेलेक्ट करना है, स्पेसिफिक ग्रांट है तो स्पेसिफिक ग्रांट एंड अदर्स। मोस्टली यहाँ भी आपको ड्रॉप डाउन मिलेगा, और whenever you select the others तो एक फिलिंग द गैप मिल जाएगा टेक्स्ट फिल करने के लिए। अदर नेचर क्या है डोनेशन का, वो डेटा एंट्री करने के लिए। देन नेक्स्ट इज द मोड ऑफ रिसिप्ट्स। मतलब कि आपका ये डोनेशन कैसे आया हुआ है, कैश से, चेक से, इलेक्ट्रॉनिकली और अदर्स। तो यहाँ भी शायद ड्रॉप डाउन ही मिल जाएगा आपको, एंड यू हैव टू सिलेक्ट वन ऑफ द मोड। लास्ट इज द अमाउंट इन इंडियन रुपीज। हाँ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अमाउंट इन इंडियन रुपीज। मतलब कि आपको इंडियन रुपीज में उसका फिगर लिखना है। इंस्ट्रक्शन नंबर 7 इज अबाउट कि अगर कोई डोनेशन आपको एक ही टाइप ऑफ डोनेशन में, मतलब हर साल में उसने 3-4 बार कॉर्पस दिया हुआ है, तो आपको उसको क्लब करके, टोटल करके लिखना है। पर अगर उसने 2 बार डोनेशन किया है, एक बार कॉर्पस में, एक बार जनरल डोनेशन, तो आपको उसकी 2 लाइन आइटम, मतलब 2 बार एंट्री करनी होगी। ये इस इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है। तो फॉर्म 10BE ऐसे दिखेगा, मतलब कि जो भी आपने फॉर्म 10BD में लिखा हुआ है उसकी इंडिविजुअल एंट्रीज आपको एक सर्टिफिकेट के रूप में ऐसे दिखेगी, जिसको आपको डाउनलोड करना है पोर्टल से और इसको आपको डोनर को इश्यू करना है। तो दोस्तों मैं समझ सकता हूँ कि आपके बहुत सारे कंफ्यूजन्स क्रिएट हो गए होंगे ये वीडियो देख करके। चलिए वन बाय वन उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला है कब और कैसे फाइल करना है। कब मैंने बता दिया, अभी के लिए ये डेट है 31 मई 2022 लास्ट डेट। कैसे फाइल करना है, इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना है। हालांकि ये ई फॉर्म अभी पोर्टल पे आया नहीं है, आज की डेट में जो 3 अप्रैल है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक तो वो नहीं आया हुआ है। तो जैसे ही वो आ जाएगा हम आपको नोटिफाई करेंगे। बट हाँ, ये पेपर रिटर्न नहीं है, ई रिटर्न है, मतलब कि आपको ऑनलाइन ही फाइल करना है। सेकंड जो बड़ा कंफ्यूजन ये है कि
जैसे आप लोगों को पता है कि कैश डोनेशंस अगर 2000 से ज़्यादा कोई दे रहा है तो हम उसको एटीजी रिसिट इश्यू नहीं कर सकते। ये प्रोहिबिटेड है। मतलब कि 2000 से ज़्यादा कैश डोनेशन में हम ले सकते हैं पर एटीजी रिसिट इश्यू नहीं कर सकते। तो क्या ऐसे डोनेशंस जो 2000 से ज़्यादा कैश में आए हुए हैं उसको यहाँ इंक्लूड करना है या नहीं करना है? तो दोस्तों इसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है इनकम टैक्स की तरफ से। हालांकि हम लॉजिकली ये जान सकते हैं कि अगर एटीजी वो उसको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है तो उसके लिए सर्टिफिकेट भी कोई काम का नहीं है। तो ऐसे डोनेशंस जो अगर कैश में लिए गए 2000 से ऊपर के, उसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना चाहिए। हालांकि आप वेट करिए, इसके लिए कोई नोटिफिकेशन या क्लैरिफिकेशन आएगा तो उसके बाद इसको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और एक कंफ्यूजन है कि क्या सीएसआर ग्रांट या फंडिंग एजेंसी की ग्रांट को इसमें इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जिस तरह से इन्होंने टाइप ऑफ डोनेशन में स्पेसिफिक ग्रांट्स लिखा हुआ है एक ऑप्शन, मुझे लग रहा है कि हाँ ये करना होगा। हालांकि इसमें भी यही दिक्कत है कि कुछ कुछ फंडिंग एजेंसी उसको क्लेम करती है एज एन एटीजी और कुछ नहीं करती है। तो हमें पता नहीं है कि कौन से फंडिंग एजेंसी को वो अप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, डिपेंडिंग अपॉन देयर इंस्टीट्यूशनल एंटिटी। सो बेहतर यही है कि आप इसको इंक्लूड कर लें। एफसी के जो डोनेशन है, मतलब फॉरेन नेशनल से आए हुए डोनेशन है या फॉरेन फंडिंग एजेंसी से जो ग्रांट आई है, उसको यहाँ पर दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए। इसके लिए भी कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं है, क्लैरिफिकेशन भी नहीं है। हालांकि आप यहाँ पर जो आईडी प्रूफ की बात हो रही थी, वहां पर आपने देखा कि एक जगह पर लिखा हुआ है ऑप्शन 3 में कि आप टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर उस फॉरेन नेशनल का, उस फॉरेन कंट्री का आपको डालना चाहिए अगर है तो ये देखकर लग रहा है कि हाँ फॉरेन डोनेशन या फॉरेन फंडिंग एजेंसी का नंबर भी यहाँ पर लिखना होगा, मतलब कि उसको भी इंक्लूड करना होगा। सो एफसी ग्रांट और डोनेशन भी इंक्लूड करना चाहिए। हालांकि इसके बारे में हमें ये भी नहीं पता कि जो सर्टिफिकेट आएगा उसको ये फॉरेन फंडिंग एजेंसी या फॉरेन नेशनल्स उसको कितना क्लेम कर पाएंगे। सो हम अभी के लिए तो ये मान के चलते हैं कि आपको इंक्लूड कर देना चाहिए, बट कोई अगर क्लैरिफिकेशन आएगा तो विल इन्फॉर्म यू। और एक कंफ्यूजन था, जैसे कोई डोनर आपको हर मंथली डोनेशन दे रहा है तो क्या उसने 12 बार या 5 बार पूरे साल में डोनेशन दिया तो उसकी 5 एंट्री करनी है या एक ही कलेक्टिव एंट्री करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर कहीं डेट वगैरह नहीं मांगा गया है, तो मुझे लग रहा है लॉजिकली आपको कलेक्टिवली एक ही एंट्री करनी है। मतलब कि टोटल डोनेशन उसने पूरे साल में कितना दिया उसको एक ही लाइन आइटम में लिखना है। Another confusion is about anonymous donations. As you know, as per the income tax, organization can accept anonymous donation up to certain limits. But उसका भी कोई clarification नहीं है कि क्या anonymous donation यहाँ पर दिखाने हैं या नहीं दिखाना है। And we have to wait for the clarifications because it's a very complicated things, anonymous donations। और मोस्ट प्रोबेबली तो क्योंकि एनोनिमस डोनेशन है तो वो उसको यहाँ नहीं दिखाने होंगे, बट हालांकि हमको वेट करना पड़ेगा क्लैरिफिकेशंस के लिए। तो दोस्तों इसके लिए प्रिपरेशन क्या करनी चाहिए? सबसे पहले मेरे हिसाब से एक एक्सेल फाइल बना लेनी चाहिए आपको। जितने भी आपके डोनेशंस आए हुए फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, उसके सारे डोनेशंस को आपको इकट्ठा करके आपके एक एक्सेल में जो हमने फॉर्मेट अभी डिस्कस किया उस फॉर्मेट में आपको लिख लेना चाहिए, एंट्री कर देना चाहिए। क्योंकि मेरे हिसाब से जो रिटर्न आएगा या जो फॉर्म 10BD आएगा उसको आप जो ये इंफॉर्मेशन है डोनर्स की या डोनेशंस की, वो जेसन फाइल हो गई या XML फाइल हो गई या CSV वगैरह में कुछ ना कुछ तो होगा जिसको आप अपलोड कर पाएंगे। एट दैट टाइम अगर आप डेटा गैदर करने के लिए रहेंगे, रुकेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो मेरे हिसाब से आपको प्रिपरेशन में क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपके जितने भी डोनेशंस आए हुए हैं, ग्रांट, डोनेशंस, एवरीथिंग, उसकी इंफॉर्मेशन टैली से या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से लेकर के इस एक्सेल में उसको अच्छे से डाल देना चाहिए, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन अभी आपको कम लग रही है या आपके पास नहीं है, जैसे किसी का आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है, पैन, आधार या कुछ भी नहीं है, तो आप अभी से उसको फॉलो अप करके मंगवा लिया जाए और उसको फिल कर दिया जाए।
सो मेरे हिसाब से सारे कन्फ्यूजन जो अभी हमने डिस्कस किए वो तो है ही, उसके अलावा भी बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आपके दिमाग में भी होंगे। आप उसको कमेंट्स में लिखिए। इतने सारे कन्फ्यूजन्स होते हुए भी मेरा ये मानना है कि सबसे पहले आपको इस एक्सेल को बना लेना चाहिए। जहां जहां आपको डाउट लग रहा है, या जैसे हमने कैश डोनेशन की बात की या एनोनिमस डोनेशन की बात की, आप उसको हाईलाइट करके रख दीजिए। या जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन से हमारी बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि उनको काफ़ी सारे डोनेशंस ऐसे ही किसी ने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए हैं या चेक डाल दिया है और बैंक इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, ट्रेस नहीं हो रहा है कि ये कहाँ से पैसा आया हुआ है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी अभी फिलहाल आप उसको एंटर कर दीजिए, उसको हाईलाइट करके रखिए ताकि वो लेटर ऑन सॉल्व किया जाए, या जब भी क्लैरिफिकेशंस आ जाए आप उसको आराम से डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप एक एक्सेल बना लीजिए। मैं एक एक्सेल का फॉर्मेट भी आपको लिंक में दे रहा हूँ, आप डाउनलोड करके उसमें फिल कर सकते हैं। इजी फॉर्मेट है, आप उसमें डाल दीजिए और इसको एक रेडी एक्सेल बना के रखिए ताकि रिटर्न जो 31 मई 2022 के पहले फाइल करना है वो इजीली फाइल हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आप यहाँ तक आपने वीडियो देखा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को में शेयर करें। आपके जो नेटवर्क्स हैं एनजीओ के या व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।